नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार पाला बदलने के बाद एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन जब अब बारी जो है विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की है और 12 फरवरी को ये होना है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी खेला होना बाकी है, खेला होगा, तो क्या लगता है, तमाम जानकारी हमारे साथ देने के लिए मौजूद है लाइव सिटीज के जर्नलिस्ट आलोक। तो आलोक, आप विधानसभा जाते रहते हैं, एनडीए की सरकार है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला होना बाकी है, खेला होगा और 12 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है विश्वास मत हासिल करना है। क्या लगता है आपको, क्या खेल हो सकता है? इस पर हम चर्चा जरूर कर रहे हैं। देखिए, असल में खेला जो होना था, खेला तो 28 जनवरी को ही हो गया बिहार में। 28 जनवरी को बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल हम सभी ने देखा है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली राजभवन पहुंच के, और इस बार बिहार में दो डिप्टी सीएम बने, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। दोनों ने ही डिप्टी सीएम का पदभार भी ग्रहण कर लिया है, जो विभाग उन्हें मिले हैं। अब आगे कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, जो कि विश्वास मत हासिल करने के बाद कैबिनेट विस्तार भी किया जाएगा। कई सारे नेताओं को धुकधुकी लगी हुई है कि कब कैबिनेट का विस्तार होगा, कब वे मंत्री बनेंगे। कई सारे नामों की चर्चा है, लेकिन फिलहाल जो अग्नि परीक्षा है वो है विश्वास मत हासिल करने की, क्योंकि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सूचना दी गई है। नंदकिशोर यादव के नाम की काफ़ी चर्चा है कि वे विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा रेणु देवी के भी नाम की चर्चा है, लेकिन देखना है विधानसभा अध्यक्ष को पहले उनके पद से हटाना होगा। देखिए, 12 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों का सत्र शुरू होगा। उस दिन महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अभिभाषण देंगे। उनके भाषण के बाद, उनके संबोधन के बाद फिर जब दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होगी, तो सबसे पहले जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, वो उस सूचना को पढ़ेंगे, उस नोटिस को पढ़ेंगे जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ। देखिए, यहाँ पर खेला होने की बात कहाँ है? तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होना है। तो बड़ी खबर यह है, अंदर की खबर यह है कि देखिए, इस बात की पूरी चर्चा है कि कहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी एनडीए के विधायकों को सस्पेंड ना कर दें। ऐसी स्थिति आएगी नहीं आएगी हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी कुर्सी पर जाकर बैठेंगे नियमतः। पिछले दिनों जब हमने महेश्वर हजारी से बातचीत की थी, जो कि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि अवध बिहारी चौधरी ने कहा है अभी वो इस्तीफा नहीं देंगे। कल ही मीडिया कर्मियों से मुखातिब थे, जब बिहार विधानमंडल के सत्र की शुरुआत हो रही थी तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बैठक की थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी वो इस्तीफा नहीं देंगे, अभी वो पद पर बने रहेंगे। तो अगर अवध बिहारी चौधरी वहां पहुंचते हैं पद पर, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के विधायकों का हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। कई सारे जो मंत्री हैं उनका हंगामा देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार खुद उस सदन में मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में अगर अवध बिहारी चौधरी ने खेल कर दिया, क्योंकि देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष पद पर वो हैं, अवध बिहारी चौधरी नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष पद पर जो भी व्यक्ति बैठे रहते हैं उनकी एक मर्यादा होती है, उनका एक पावर होता है, तो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उन्होंने जो अनुशासनहीनता है उसे देखते हुए अगर एनडीए के विधायकों को, 30 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, 30 से 35 विधायक जो खड़े रहेंगे या जो हल्ला करते रहेंगे, क्योंकि नोटिस पढ़ी जाएगी, उसके बाद जाहिर सी बात है कि हंगामा होना है। अवध बिहारी चौधरी कुर्सी पर आकर बैठेंगे, उसके बाद हंगामा होना ही है, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। बिहार में एनडीए की सरकार है, तो महागठबंधन की सरकार है नहीं। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के नेता है। लेकिन अगर हंगामा हुआ अवध बिहारी चौधरी ने, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इशारों में कहा है खेल होगा, तो ये खेल भी हो सकता है। कहीं अवध बिहारी चौधरी एनडीए के 30 विधायकों को, 35 विधायकों को, या जो आगे हंगामा करते रहेंगे, अगर उन्हें सस्पेंड कर दिया, तब तो फिर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जो नियम के हिसाब से। क्योंकि सस्पेंड अगर करेंगे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, वो कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष किसी भी विधायक को सस्पेंड कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि विधानसभा अध्यक्ष जब सदन की कार्रवाई के दौरान कोई विधायक ज्यादा हंगामा करते हैं तो उन्हें सस्पेंड करते हैं। तो अगर सस्पेंड कर दिया तो फिर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, और विश्वास प्रस्ताव तो उसके बाद आएगा। तो कहीं ऐसा हुआ तो खेल होने की संभावना है। अब देखना होगा कि आगे अवध बिहारी चौधरी का उस वक्त रुख क्या होता है। तो ऐसे में आलोक, एक बात जो कॉमन देखा जाए, या फिर आप बताइए, आप जाते रहते हैं विधानसभा, ऐसा पहले कभी हुआ है? और क्योंकि ऐसा होता है 30-35 विधायक कम नहीं होते हैं, ये स्थिति बड़ा भयावह हो सकती है। हाँ, स्थिति तो भयावह हो जाएगी अगर सत्ता पक्ष की ओर से, वो भी सत्ता पक्ष की ओर, जहां नीतीश कुमार खुद बैठे हैं, बीजेपी नेता बैठे हैं, अगर उधर के 30 विधायकों को सस्पेंड कर दिए, अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष के फिलहाल पद पर वो हैं, आगे कौन विधानसभा अध्यक्ष होंगे नहीं कह सकते हैं, तब तो फिर स्थिति भयावह हो जाएगी विधानसभा के अंदर, आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति होगी। तो फिर वैसे में देखना होगा कि क्या कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं,
पॉलिटिकल गलियारों में जो चहल पहल है, वो कहते हैं कि हालांकि ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। अवध बिहारी चौधरी अपना जो लास्ट स्पीच है, जिसे फेयरवेल स्पीच कह सकते हैं, वो पढ़ेंगे और फिर इस्तीफा देंगे, जैसा कि पहले विजय सिन्हा ने किया था। लेकिन अगर अवध बिहारी चौधरी ने विधायकों को सस्पेंड कर दिया तो समझिए तेजस्वी यादव ने जो इशारा दिया था कि खेला होना बाकी है, तो फिर ये खेला होगा। और ये खेला अगर हो गया तो अगर 20 विधायक, 25 विधायक, 30 विधायक, हम नहीं कह सकते हैं, जितने लोग जो हंगामा करते दिखेंगे, अगर उन सभी को सस्पेंड कर दिया तो फिर वो वोटिंग का पार्ट नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें 11 फरवरी को ही, 12 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत है, 11 फरवरी को ही जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक बुला ली गई है विजय चौधरी के घर, जो कि जल संसाधन मंत्री हैं। उनके घर पर तमाम जितने जेडीयू के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो सभी जुटेंगे। नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे वहाँ पे और सभी को टास्क दे दिया जाएगा, व्हिप जारी कर दिया जाएगा कि सभी हाउस में उपस्थित होंगे। देखना होगा विधायकों की उपस्थिति कितनी होती है, क्या कहीं उल्टा आरजेडी की ओर ऑपरेशन ना हो जाए। बीजेपी भी कोई कम पार्टी नहीं है, जेडीयू और बीजेपी का गठजोड़ हुआ है बिहार में और सभी नेताओं ने अपने अपने पदभार को संभाल लिया। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं, तो शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एनडीए भी पूरी दमखम के साथ आएगी, पूरी तैयारी के साथ आएगी। लेकिन यहाँ पर स्पीकर का रोल होता है। स्पीकर का रोल ये है कि हालांकि वो बहुत कम दिनों के ही स्पीकर हैं, वो अभी मान नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, अवध बिहारी चौधरी का स्पीकर पद से हटना भी लगभग तय ही है। नए स्पीकर कौन होते हैं, बीजेपी के ही होंगे, कोई बड़े नेता। नंदकिशोर यादव, रेणु देवी, दो नामों की चर्चा है। नंदकिशोर यादव अगर स्पीकर होते हैं तो काफ़ी अनुभवी नेता है, काफ़ी पुराने नेता है। उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी, बुलंद आवाज़, वो किताब काफ़ी मशहूर हुई थी। तो ऐसे में नंदकिशोर यादव अगर स्पीकर होते हैं तो फिर आगे देखना होगा कि कैसे विधानसभा चलती है। लेकिन फिलहाल जो टास्क है 12 फरवरी की, 12 फरवरी को अगर ऐसी स्थिति आए तो आपने जैसा कहा, आपने ही शुरुआत की कि भयावह स्थिति हो जाएगी। स्थिति तो भयावह हो जाएगी। आप तेजस्वी यादव की अगर मैं इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव जो भी कुछ करेंगे इशारा तो करेंगे, और अवध बिहारी जो करेंगे, अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, बिना लालू यादव और तेजस्वी यादव के इशारे के तो कुछ वो करेंगे नहीं। अगर तेजस्वी यादव का कुछ ऐसा इशारा होने जा रहा है तो फिर स्थिति भयावह होगी। और जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होगा, अगर ऐसा खेला होने लगा विधानसभा के अंदर तो समझते हैं उस दिन फिर क्या होगा, नीतीश कुमार क्या कहेंगे उस वक्त। क्योंकि विधायकों को सस्पेंड करना, फिर उसके बाद नियमावली देखनी होगी। क्योंकि मैंने कहा सेक्रेटरी जो है, वो जो सचिव हैं उसके, वो सूचना को पढ़ेंगे सबसे पहले कि उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव आया है। क्योंकि नियमता अगर देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष सस्पेंड उस वक्त जब उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव आया है, क्योंकि उन्होंने कल कहा कि वो सूचना मुझे आज प्राप्त हुई है, कल प्राप्त हुई है। लेकिन सूचना विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दी जाती है, वो सचिव को दी जाती है। और सचिव को सूचना प्राप्त हो चुकी है 14 दिनों के बाद, यानी कि ठीक 12 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव आएगा। एनडीए की सरकार बन चुकी है बिहार में, अब उस दिन विश्वास मत हासिल करना है तो एक बड़ी चुनौती होनी है। तो 12 फरवरी जिस दिन अग्नि परीक्षा का दिन कहा जा रहा है एनडीए गठबंधन के लिए, ऐसे में क्या लगता है ये पास हो पाएंगे एनडीए गठबंधन के नेता? और मांझी जी का क्या अभी अपडेट है? नहीं, मांझी, देखिए मांझी जी को थोड़ा नाराज देखा है सभी ने, सभी मीडिया कर्मियों ने, आपने भी नाराज देखा है, स्वर बदले हुए हैं। मांझी जी को थोड़ा और बेहतरीन विभाग चाहिए, या यूँ कह सकें कि थोड़ा मलाईदार विभाग चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन मांझी जी के बेटे संतोष सुमन फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री हैं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अभी वो शांत हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, इसलिए मांझी जी नाराज हैं। लेकिन मान मंडलों की स्थिति है, मांझी जी जाएंगे कहीं नहीं, मांझी जी रहेंगे एनडीए के साथ, ये बात मानी जाए। लेकिन देखिए, चाहे कितना भी पचरा हो, कितना भी कचरा हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन एनडीए के नेताओं का विश्वास मत जीतना लगभग तय है। एनडीए ने भी अपने तमाम विधायकों को, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, जेडीयू पार्टी हो, सभी ने अपने अपने विधायकों को संजो लिया है। सबको टेलीफोन चला जा चुका है, सबसे बातें हो चुकी हैं, और सभी दावा कर रहे हैं कि हमारे विधायक एकजुट हैं। ऐसा नहीं है, आरजेडी के में भी है, आरजेडी के विधायक भी एकजुट हैं, सभी साथ दिख रहे हैं। महागठबंधन के नेता भी सभी साथ दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के अभी तक 16 विधायक ही पहुंचे थे हैदराबाद। देखना होगा क्या सच में महागठबंधन में 115 की संख्या है, 115 विधायक क्या वहां उपस्थित रहेंगे, ये देखना होगा। अंदर की खबर यह है, कहीं अगर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को सस्पेंड कर दिया, या जो कहते हैं ना खा गए, विधायक ही खा गए, विधायकों को बाहर फेंकवा दिया, सस्पेंड कर दिया, तो फिर वो वोटिंग में हिस्सा कैसे लेंगे? तब तो फिर आपकी बात सही हो जाएगी, वो तो स्थिति एकदम भयावह हो जाएगी। ऐसा किसी ने भूतो न भविष्यति, कभी किसी ने ऐसा कल्पना किया ही नहीं है। वैसी स्थिति में फिर देखना होगा आगे उस वक्त होता क्या है। क्योंकि हाँ, ये नियम तो सही है कि अगर विधायक सस्पेंड होते हैं अपने आचार को लेकर के, जो उनका आचरण रहेगा, तो फिर वो वोटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। और वोटिंग की अगर स्थिति आ गई तो समझते हैं फिर एक एक वोट, क्योंकि 128 विधायकों का समर्थन ही है एनडीए की ओर, ज़्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अंत में जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं एनडीए की सरकार बननी तय है, बन तो चुकी है, विश्वास में नीतीश कुमार हासिल कर लेंगे। और अगर स्थितियां कुछ अलग उत्पन्न हुई, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इन दिनों खामोश हैं, फिर कर रहे हैं, वो चुप हैं, शांत हैं, कहीं ये शांति तूफान से पहले की शांति तो नहीं है, तो ये देखना होगा। तो चलिए देखने वाली बात होगी कि 12 फरवरी को अग्नि परीक्षा के दिन आखिर क्या होता है, कि क्या
एनडीए गठबंधन जो है फ्लोर टेस्ट पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो आने वाले दिन बताएंगे। फिलहाल हमारे जो दर्शक हैं वो अपना जो राय है हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, वो क्या सोचते हैं बिहार में क्या खेला होने वाला है, कि जैसा तेजस्वी यादव ने पहले ही इशारों में साथ ही खुली चुनौती भी दे दी थी। इसमें आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।